नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे, उनको शॉर्ट ट्रिक से भी किए थे। और जो आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो है आपके लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण। जो एग्जाम होते हैं उसमें इसका अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड जैसे त्रिभुज वगैरह हो गए तो उनमें भी इसका यूज होता है। तो इसका फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आपके आना ही है ना। तो इसके कुछ एक कॉन्सेप्ट है, दो चार पांच कॉन्सेप्ट है, उनको आप अच्छे से यदि कर लेते हैं तो वो एक क्वेश्चन आपका 100% या 500% पूरा सही जाने का चांस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में यदि आप फर्स्ट से लेकर लास्ट एंड तक बने रहोगे तो जो वो एक क्वेश्चन आता है वो आपका यहाँ से आप सही करना सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है अपना रेखा में कोण। देखो रेखा में कोण में क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी लाइन बनाई अपन ने, है ना, यहां से देखते हैं। जैसे अपन ने कोई लाइन बनाई, लाइन से पहले दो तीन चीजें देख लेते हैं कि लाइन बनती कैसे, है ना। सबसे पहले आता है आपका पॉइंट, है ना, पॉइंट, पॉइंट या बिंदु, पॉइंट या बिंदु। जैसे मैंने अभी मार्कर को यहां पे रखा, जैसे इस जगह रखा, तो ये जो बन रहा है ये आपका क्या है, पॉइंट है। तो शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला वर्त, ये जो पॉइंट बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, शून्य, है ना। त्रिज्या कितनी है, शून्य। तो शून्य त्रिज्या वाला वर्त एक क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है ना। तो ये आपको बिंदु के लिए ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको तीन चार स्टेटमेंट लिखे होते हैं और उसमें से आपको एक चीज सही चीज देखनी होती है ना। तीन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है वो आपको बताना होता है। तो आप इस टाइप से भी देख सकते हो यदि आपकी सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद हो तो, है ना। अब देखो, यदि शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला वर्त होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपके रेखा। ठीक है, जो जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं। अब देखो रेखा के लिए क्या होता है, एक आयामी आकृति रेखा बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे मैंने बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे ज्वाइन करवा दिया, तो ज्वाइन करवाने के बाद में ये क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है ना। क्या बन रही है, लाइन बन रही है ना। जो आयामी है इसका मतलब ये है, जैसे आपने 2D पढ़ा है, 3D पढ़ा है, जिसमें 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। एक आयामी जिसमें ओनली लंबाई होती है। ठीक है, दो आयामी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मिलके एक क्या बनाएंगे, आपके रेखा बनाएंगे। और इसका जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है। अब इसी में से यदि आप पार्ट कर देते हो, जैसे मैंने कि ये लाइन बना रखी है, ये लाइन कितनी है, अनंत है। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से कर देता हूं, ये अनंत तक जारी है। अब इसमें से यदि कोई पे पार्ट फिक्स कर देता हूं, पार्ट फिक्स करना मतलब मैंने बोल दिया कि ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है, ये PQ पॉइंट है, ये कितना है, 5, यहां से लेके यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड की डेफिनेशन है एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, है ना, जिसकी एक निश्चित लंबाई हो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेखाखंड, है ना। और रेखा है जिसमें आपको कोई निश्चित लंबाई नहीं है, उसको आगे पीछे आप बहुत बढ़ा सकते हो अनंत तक। ठीक है, अब यहां से किरण होती है, तो किरण क्या है, एक दिशा लंबाई वाली रेखा। जैसे यहां से तो स्टॉप है, लेकिन इस साइड आपको एरो का निशान रहेगा, मतलब एक साइड में आपको इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो, एक साइड में इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी किरण। अब देखो तीन चीजें सीखी, एक रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखा में क्या होता है कि उसको दोनों साइड आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो, उसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। ठीक है, रेखाखंड फिक्स होता है, 2 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब एक रेखा का एक पार्ट। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेखाखंड। फिर तीसरा अपन ने अभी पढ़ा है किरण। किरण में क्या होगा कि एक पॉइंट तो इसका फिक्स रहेगा, दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा जो पार्ट होगा, जो दूसरी लाइन होगी यहां से इस साइड, उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होगी। ठीक है, ये एक दिशा वाली लंबाई वाली रेखा हो जाएगी, एक दिशा में इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से इस पे और चीजें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कोण बनता है, रेखा तो आपने अभी देख ली, कोण अब कैसे बनेगा, देखो ये एक प्रारंभिक लाइन है और ये एक अंतिम लाइन है। ठीक है, इनिशियल और ये इसकी लास्ट लाइन। तो यहाँ के बीच में जो बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, कोण। और कोण को ही क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं,
थीटा। ठीक है, जो दो रेखाएं हैं इनके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। दो रेखाएं हैं इनके बीच में जो झुकाव होता है इसको हमेशा क्या बोलेंगे, अपन कोण बोलेंगे। ठीक है, अब ये कोण कितने डिग्री का भी हो सकता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, अलग अलग टाइप के कोण होते हैं। ठीक है, वो भी अपन नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अलग से। तो यहां से जो अभी अपने एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी कितना है, थीटा है। थीटा या जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपको दे रखी होगी, वो बन रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सी बी ए, है ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, बी सी ए, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पे बन रहा है कोण वो हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे किस पे बन रहा है, आपके बी पे बन रहा है, तो बी पॉइंट कहाँ होगा, इसमें बीच में होगा। बी पॉइंट कहाँ होगा, इसमें बीच में होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। नेक्स्ट चीज है, इस पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री को अपन बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री को अपन बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। कोणों का योग कितना हो, योग कितना हो, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ठीक है, यदि दो कोणों का योग आपके 90 डिग्री है तो उसका क्या बोलेंगे, हम उसको पूरक कोण बोलेंगे। जैसे एक कोण आपका 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अब दूसरा एक होता है समपूरक कोण, कि कौन होता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण में यह होता है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, योग 180 डिग्री हो, तो उन दोनों कोणों को अपन एक दूसरे के समपूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उनको एक दूसरे के समपूरक कोण। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं एक ले लूं 120 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अब देखो इनको याद रखने का तरीका है क्या आपको, देखो याद रखने के लिए पूरक कोण में नाम छोटा है, देखो पूरक में 3 डिजिट ही है, 3 अक्षर ही है। संपूरक में कितने हैं, 4। बड़ा तो बड़ा कोण कितना होता है, 180, है ना। छोटा तो छोटा 90। 90 और 180 में जो छोटा नाम है पूरक कोण है, तो पूरक के कोण के साथ में एंगल भी छोटा आ जाएगा, 90 डिग्री। संपूरक कोण नाम बड़ा है तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री किसके साथ आएगा, पूरक कोण के साथ। ठीक है, पूरक कोण के साथ कितना आएगा, 90 डिग्री, नाम छोटा, और संपूरक कोण में नाम बड़ा है तो कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। इसमें योग कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का 90 डिग्री, और इस वाले में कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मैं बोल दूं एक 40 डिग्री का कोण है, इसका पूरक कोण बताइए, तो पूरक कोण में इसके साथ में जो दूसरा एंगल आने वाला है, जो दूसरा कोण आने वाला है, वो इसके साथ मिलके कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए, तो इसमें 50 डिग्री जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए, तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण है, संपूरक नहीं, पूरक कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब यदि मैं ऐसे बोल दूं कि इस 40 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कितना है, तो इसमें कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएंगे, संपूरक। जिनका योग 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, समपूरक होगा। जब योग 90 डिग्री हो तो पूरक हो जाएगा, जब योग 180 डिग्री हो तो वो समपूरक हो जाएगा। छोटी सी चीज है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, जैसे कोई भी लाइन है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा के लिए क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मैंने ये दो लाइन से बना रखी है ना, यदि इनको कोई लाइन इस टाइप से काट रही है ना, तो ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी क्या कहलाएगी, आपकी तिर्यक रेखा। क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। मतलब जो इनको तिरछी काट रही हो तो ये इनके लिए क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये दो लाइन है, इनको ये जो लाइन काट रही है ये इसके लिए क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। आगे बात समझ में, इसका इतना खास यूज नहीं है, लेकिन आपको जब एंगल वगैरह होंगे उसमें थोड़ा काम आएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है तिर्यक रेखा क्या होती है, दो लाइन से उनको यदि ऐसे कोई लाइन कट कर रही है तो वो हो जाएगी उनके लिए तिर्यक रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसमें आपको एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी है वो है 2:3,
तो यहाँ से आपको सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जहां पे आपको एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। पी ओ वाई कितना दे रखा है अपने को? 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से अपन डायग्राम देखते हैं। यहाँ से देखो पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल तो हो गया आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब आपको एक चीज छोटी सी पता होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखा होती है, तो उस पे जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन दे रखी है, इस पे ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, अब इस 180 डिग्री के कोण पे यहां से भी देखो कि यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, कौन सी लाइन? एक्स वाई। इस लाइन पे ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? टोटल 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? यहां से लेके यहां तक ये पूरा बन रहा है आपके 180 डिग्री का। ठीक है, अब जिसमें से पी ओ वाई यदि 90 डिग्री हो गया तो ए और बी दोनों मिलके कितना डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का जोड़ कितना है? 2 + 3 कितना है? 5। ए के लिए निकाल रहा हूं तो ए को ऊपर रख दो, इंटू कितना है? सम कितना है? 90 डिग्री। कितना है? यहाँ दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, जिसमें से ए का पार्ट कितना? 2 और योग कितना? 5। तो 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 4 बचा, 8 पंजे 40, 18 दूना 36 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो कितना हो गया अपना? 36 डिग्री। एंगल ए 36 डिग्री हो गया। अब एंगल बी के लिए निकालो, तो एंगल बी कितना है? 3 और योग कितना? 5 इंटू 90, तो 18, 18 तिया 54, कितना हो गया? 54 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास में, एंगल ए और बी का मान आ गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है? सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए कि ये जो लाइन बन रही है एम और एन, कौन सी लाइन है ये? एम एन। इस लाइन के अंदर ये एक सीधी रेखा बन रही है ना, एम एन क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। कोणों का योग कितना होता है आपके? 180 डिग्री। तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये वाला कोण 54 डिग्री है तो 54 और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाना चाहिए? दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए आपके? 180 डिग्री। कितना आना चाहिए आपके? 180 डिग्री। तो यहां से मैं 180 में से यदि मैं 54 को माइनस कर देता हूं तो जो कोण आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 माइनस करे 6, 7 में से 5 माइनस करे 2, यह हो गया आपके 126 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? एंगल सी का मान आपके 126 डिग्री। इस टाइप से आप इसमें से सारे एंगल निकाल सकते हो। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे एंगल निकालने समझा दिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? एक ही ध्यान रखना है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसमें यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे कंप्लीट लेना चाहूँ तो इधर भी 180, इधर भी 180, टोटल मिलके कितना बनता है? एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? टोटल 360 डिग्री का। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आते हैं ना, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। अभी उस क्वेश्चन को भी लेंगे जो आपके एग्जाम में आया था, एलडीसी 2023 पुराना जो एग्जाम था उसमें आया था, उस क्वेश्चन को भी लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो दो समांतर रेखाएं होती है उनको किस टाइप से देखते हैं? समानांतर रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, जो गाड़ी के आगे वाले टायर होते हैं वो हमेशा जैसे यहाँ पे है दोनों, तो ये इसको चाहे आप कितना भी आगे चला लो ये इसी जगह ही रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे आगे जाके ऐसे टकरा जाएंगे, नहीं होगा ना ऐसा कभी। तो ऐसी दो लाइंस जिनको आप इनफाइनाइट तक आगे पीछे बढ़ा दो लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो वो आपस में क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। उनको चाहे आप कितना भी बढ़ा दो, कितना भी आगे अनंत तक बढ़ा दो, लेकिन उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? हमेशा समान रहेगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है, अब इसी में यदि मैं तिर्यक रेखा बताना चाहूं तो जैसे मैंने इसको ऐसे तिरछा ये कट कर दिया तो ये इसके लिए क्या हो गई? तिर्यक रेखा, जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे आपको चीज दे रखी है, यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में क्या है? ए बी समांतर है सी डी। यदि ये साइन कहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? समांतर का साइन है। किसका है? समानांतर का साइन है। यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं कट करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज ई है, तिर्यक रेखा है। ये जो लाइन है ई एफ, ये क्या आपकी तिर्यक रेखा है। इस टाइप से ये बना हुआ है डायग्राम में, आपके यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप से, ये आपकी ए बी लाइन है, ये आपकी सी डी है।
ठीक है, और यहाँ पे आपका ई है और यहाँ पे है एफ। अब इसमें देखो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये इसमें कोण बने हुए हैं। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पहले मैं संगत कोण से पहले आपको एक चीज, छोटी सी चीज ये समझा देता हूँ कि देखो ये एक लाइन बन रही है, तो ये एक लाइन बन रही है, तो इसके ऊपर जो बनने वाले कोण होंगे, इन दोनों कोणों का योग फर्स्ट और सेकंड का कितना होगा? योग कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जोड़ कितना होगा? 180। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 का जोड़ कितना होगा? 180। ऐसे ये एक लाइन बन रही है EF, तो एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़ कितना होगा? 180। ऐसे एंगल 1 और एंगल 4 का जोड़ कितना होगा? 180। ठीक है, इस टाइप से भी आप देख सकते हो। जब ये लाइन बन रही है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का कोण 180 हो जाएगा। जब इस वाली लाइन को मानूंगा तो एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिलके कितना बना देंगे? 180। उसी टाइप से ये एक लाइन बन रही है तो 6 और 5 मिलकर 180 बना देंगे, 7 और 8 मिलकर भी क्या बना देंगे? 180। ठीक है, और ऐसे ही 6 और 7 मिलकर 180, 5 और 8 मिलकर भी क्या बना देंगे? 180। ये आपको छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जहां पे एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वहां पे बनने वाले सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो कि संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? संगत कोण। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? संगत कोण। देखो 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, है ना। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। आपको कभी भी ये नाम नहीं पूछेंगे कि संगत कोण क्या होता है, संगत कोण का नहीं पूछेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोण को बोलते क्या है। ठीक है, एकांतर कोण, जैसे एंगल 3 है वैसे ही एंगल 5 है, जितना एंगल 3 है उतना एंगल 5 है, जितना एंगल 4 है उतना एंगल 6 है, जितना एंगल, इस टाइप से आपको क्या देखना है? एकांतर कोण देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में जैसे एंगल 3 है तो इसके शीर्ष के अभिमुख कौन सा कोण है? जैसे ये एंगल है, इसी के सामने ऐसे बना हुआ, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 3 के सामने वाला कोण एंगल 1, एंगल 4 के सामने एंगल 2, एंगल 7 के सामने एंगल 5, एंगल 8 के सामने एंगल 6, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आपके शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक दूसरे को मिलते हो। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये समांतर रेखा पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? एक्स का, और दूसरा वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दो समांतर रेखाएं दे रखी है। दो क्या दे रखी है? समांतर रेखाएं दे रखी है ना। ए बी किसके समांतर है? ए बी समांतर है सी डी के, और यहाँ पे जो ये लाइन है इसको मैं एल नाम दे देता हूँ। एल क्या है? यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो कि स्ट्रेट लाइन कौन सी, यहाँ से यदि मैं इसको ऐसे चेक करूँ तो ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब ये सीधी रेखा है तो इस पे देखो ये वाला कोण कितने डिग्री है? 50 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों कोण 50 और ये x मिलके कितना बनाना चाहिए? 180 बनाना चाहिए। 50 प्लस x होना चाहिए आपका 180। तो x का मान निकालना है, तो 180 में से यदि मैं 50 माइनस कर दूं तो ये x कितना आ गया आपका? 130 डिग्री। x कितना आ गया आपका? 130 डिग्री। अभी जो अपन पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए थे, जितना एंगल ये होगा उतना क्या होगा? 130 होगा। ये रहा, जितना एंगल 3 होगा उतना 7 होगा, जितना 4 होगा उतना 8 होगा। उसी टाइप से यहां से देखो जितना ये x होगा उतना ये वाला होगा, तो ये 130। अब यहां से उस टाइप से नहीं देखो तो देखो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण एंगल y है, तो ये 130 है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपका? 130 हो जाएगा। तो y का मान भी कितना आ गया? 130, और x का मान भी कितना आ गया? 130। तो x और y आपस में यहाँ पे क्या है? दोनों कोण आपस में बराबर है। इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। इसका मतलब हो गया कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी और ई एफ आपस में तीनों क्या है? समांतर। ये लाइन इसके समांतर है, ये इसके समांतर, आपस में तीनों कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में। और ये जो लाइन है एफ वाली लाइन, ये आपस में इनको सबको कट कर रही है, तो ये इनके लिए हो गई तिर्यक रेखा। क्या हो गई? तिर्यक रेखा। अब यहाँ से आपको y और z का रेशियो दे रखा है, y और z का रेशियो दे रखा आपको 3:7। कितना है? 3:7। ये z लिखा हुआ है ना,
3:7 दे रखा। अब यहां से देखो कि x और y, यहां पे बात करते हैं। यदि ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये y जितना है उतना ये वाला एंगल होगा। ठीक है, जितना y है उतना ये वाला एंगल होगा, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री एक साइड। तो x और y दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। अब यहां से देखो जितना x है, यहां से यदि मैं इस टाइप से कैलकुलेट करूं, जितना x है उतना क्या है? z। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? z, और y अनुपात z की जगह मैंने x पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका 3:7, और अनुपातों का योग कितना हो रहा? 10। अब आपको ये पता है कि x और y इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? कितना होगा इन दोनों का जोड़? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, एक यूनिट के बराबर में कितना आ जाएगा? 180 को मैं यदि 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18। एक यूनिट के बराबर 18 आ गया। तो y कितना आपका? 3 यूनिट है, तो y का मान हो जाएगा 3 × 18, और z का मान कितना? x का मान कितना हो जाएगा? 7 × 18। कितना हो गया? 7 × 18। 18 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 54। ये हो गया 8 7 56, 5 7 5 12, 126 डिग्री। कितना हो गया? x हो गया आपका 126 डिग्री, और y हो गया आपका 54 डिग्री। अब यहां से एक चीज देखो, जितना x है, जितना कोण x है उतना क्या आपका? z। जितना कोण आपका x है उतना क्या आपका? कोण z है ना। जितना कोण x है उतना कोण z है। तो x और आपस में z क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। x और z आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आपके सामने y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, और z की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, उसके इस पॉइंट पे एक साइड में कितने हैं? 180, और इस साइड भी 180। ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी समांतर है सी डी के। आपको ये दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ए बी समांतर है सी डी के, उसके बाद में क्या दे रखा है? और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, क्या होता है? लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो यहां से देखो कि ये सी डी और ए बी आपस में कभी भी कट नहीं करेगी, और जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर लंब है, मतलब यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल जीईडी कितना दे रखा है? 126 डिग्री। एंगल जीईडी कितना दे रखा आपने को? 126 डिग्री। तो यहां से देखते हैं जीईडी कहां पे है। ये रहा जी, इस टाइप से ये लाइन जाके ऐसे, जीईडी कितना है? 126। तो जीईडी जो बन रहा है वो किससे मिलकर बन रहा है? जीईएफ प्लस एफ ई डी, इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है। तो यहां से एक चीज देखो कि इसमें से ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना अपने का? 90 डिग्री है। तो इसमें से यदि मैं 180 में से इसको माइनस कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो 90 इसमें से 126 में से माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा आपका 36 डिग्री, है ना। कितने डिग्री बचेगा? 36 डिग्री। तो ये वाला हो गया अपना एंगल कितने डिग्री का हो गया? 36 डिग्री का। अब आपको निकालना है ए जी ई, है ना। एक तो ए जी ई निकालना है, तो यहां से सीधा सा देखो ए जी ई, ये वाला एंगल ए जी ई। तो यहां से देखो कि जब ये लाइन इस टाइप से जा रही है, तो जितना कोण ये वाला होगा इस साइड वाला, उतना कौन सा हो जाएगा? ए जी ई हो जाएगा। तो ये 126 है, तो ए जी ई भी कितना हो गया आपका? 126। तो ए जी ई कितना आ गया अपना? 126 डिग्री। एक ही क्वेश्चन में सारे एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में जो पूछे हैं वो भी निकाल लेते हैं, जो पूछे नहीं है वो भी निकाल लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी टाइप की दिक्कत ना हो। ठीक, अब दूसरा आपको पूछा जीईएफ। जीईएफ अभी निकाला अपन ने, कितना है? जीईएफ कितना निकाला था? 36 डिग्री। कितना डिग्री है? 36 डिग्री। एफ जी ई, अब देखो एफ जी ई, एफ जी ई, यहां से एक चीज देखो कि ए जी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से ये वाला एंगल कितना है? 126। ये कितना है? 126। अब अपने को पता है कि ये 126 है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका और इसका एंगल मिलके दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 में से यदि मैं 126 माइनस कर देता हूं, तो जो बचेगा वो कोण कितना हो जाएगा आपका? एंगल एफ जी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4 5, कितना डिग्री हो जाएगा वो? एफ जी ई आपका हो जाएगा 54। कितने डिग्री हो जाएगा?
54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप सारे एंगल इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, अब यदि ये निकालना चाहो तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला भी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप सारे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर ए बी समांतर है सी डी के, क्या दे रखा आपको कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी और सी डी आपस में समांतर है, और यहाँ पे आपको इस टाइप से एंगल अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बीटा बन रहा है, और यहाँ पे बाहर की साइड इस टाइप से ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, गामा बन रहा है। तो इन तीनों का यदि आपको मान पूछा हो, इन तीनों को यदि जोड़ के पूछा हो, तो इनका जो जोड़ होगा वो होगा आपका कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है और आगे इस टाइप से क्रॉस कर रही है, जहां पे गामा बन रहा है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ बीटा बन रहा है, तो जो तीनों का जोड़ है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी इसी टाइप से है कि यदि इस टाइप से दो लाइंस आपस में इस टाइप से क्रॉस कर रही है, वापस से सी इस टाइप से बना रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बी होगा, जो बाहर की साइड एंगल बी बन रहा है, वो क्या होगा, इस अंदर वाले ए सी और अंदर वाले इन तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि यदि इस टाइप का डायग्राम बना हुआ हो और बाहर एंगल बी बन रहा हो, तो अंदर जो तीनों कोण हैं, उन तीनों कोण का जोड़ किसके बराबर होगा, बाहर वाले एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखो, यहाँ पे आपको ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल बन रहे हैं, उनका जोड़ किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के कोण के बराबर। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा बन रहा है, एक तो अल्फा बन रहा है, दूसरी साइड थीटा बन रहा है, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा के बराबर। ठीक है, यदि इस टाइप का डायग्राम बन रहा हो आपके, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा। कितना होगा आपका, अल्फा प्लस थीटा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पे ये इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, मैं आपके यहाँ पे वापस से बना देता हूँ। इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे आपके 110 डिग्री, यहाँ पे आपका टी, यहाँ पे 130 डिग्री, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, और यहाँ पे पी और क्यू। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं किस टाइप से होगा। यदि मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और पी क्यू आपके किसके पैरेलल है, एस टी के, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये कहीं जाके क्रॉस नहीं करेगी। इन दोनों लाइंस को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे ये जो कोण है ये कितना आपका 130 डिग्री, तो ये दोनों यदि पैरेलल लाइन है तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कोण हो गया आपका 50 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 50 डिग्री। अब ये कोण 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कोण कितना होगा, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज देखो कि ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पे ये कोण कितने का है, 110 डिग्री का। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है, तो ये अंदर वाला कितना होगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे कोणों का योग कितना होता है अपना, 180 डिग्री। ये 110 है तो ये कितना बन गया, 70 डिग्री। अब आपको निकालना है क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला कोण अपने को पता करना है। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से, है ना, जिसका ये वाला कोण तो 50 डिग्री है, ये वाला आपका 70 डिग्री है, और ये वाला आपको पता करना है। तो यहाँ से एक चीज देखो, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो 70 और 50 हो गए 120, तो ये वाला जो कोण बचा 120, 180 में से 120 यदि माइनस करते हैं तो ये बन गया आपके 60 डिग्री। कितने डिग्री बन गया ये वाला कोण, 60 डिग्री। इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना था। ठीक है, क्या करना था, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। ये 130 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए था, 180, तो ये 130 है तो ये 50 बचा। इसके सामने वाला कौन, ये 50 है तो ये 50 हो गया। अब यहाँ से देखो ये 110 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये 110 है तो ये सामने वाला कितना हो गया, 70। अब एक त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर 3 कोण है, तो ये 70, ये 50 और ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। कितने डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप से कि ए बी समांतर है सी डी के, आपको ये दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना डिग्री है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी आपका है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई आपको बताने हैं, है ना, एक्स और वाई आपको क्या करने हैं, मान निकालने हैं एक्स और वाई के। तो सीधा सिंपल सा देखो कि जितना कोण जहां पे ऐसे जेड बनता है ना, ये देखो ये एक जेड बन रहा है, तो जेड पे बनने वाले कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये 50 है तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, एक्स का मान तो डायरेक्ट आ गया आपके 50, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 डिग्री। अब आपको निकालना वाई। यहां से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे ये वाला कोण है 127, तो इसके पास में ये 180 में से 127 माइनस कर लो, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का बनता है कोण, 180 डिग्री का। 180 में से 127 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 7 में से 2 माइनस करें 5, कितना हो गया 53 डिग्री। ये 50, ये 53 डिग्री, है ना, 50 और ये हो गया आपके 53 डिग्री। अब आपको ये पता है कि अपने को निकालना वाई, है ना, कितना निकालना अपने को, वाई निकालना है। तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है आपका, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण 50 है, दूसरा 53 है। तो इन दोनों का जोड़ करूंगा तो हो जाएगा 103 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा 103। अब 103 को यदि मैं 180 में से माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 7, कितने डिग्री हो गया 77, कितने डिग्री हो गया वाई, यहां से आपका 77 डिग्री, वाई का मान कितना आ गया अपने पास में 77 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगल एस पी आर, एंगल जो एस पी आर है वो कितना डिग्री दे रखा आपको 135 डिग्री, कितना दे रखा आपको 135 डिग्री। एस दूसरा दे रखा पी क्यू टी, पी क्यू टी आपको दे रखा है 110 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू आपको निकालना है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, यहां से ये वाला एंगल अपने को पता करना है। तो सीधा सिंपल सा अपन इसी में देखते हैं। देखो मैंने आप इसको जूम कर दिया। अब यहां से देखो अपने को क्या निकालना है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। तो सीधा सिंपल सा देखो कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये वाला यदि कोण 110 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहां से ये कोण 135 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 135 डिग्री, तो ये जो अंदर वाला कोण है ये कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री होने के लिए ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, है ना। अब यहां से इन दोनों का जोड़ हो रहा है 70 और 45, 70 और 45 का जोड़ हो रहा है आपके 5, 7, 4, 11, है ना, 7, 4, 11, 115 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए ना, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग। यदि मैं 180 में से 115 माइनस कर देता हूं तो जो बचेगा वो कोण क्या हो जाएगा आपका पी आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, कितने डिग्री हो गया 65 डिग्री, कितने डिग्री हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपके त्रिभुज के तीनों कोण निकाल लिए और इस टाइप से आप सारे एंगल निकाल चुके हो। ठीक है, सीधा सिंपल से कॉन्सेप्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको यह निकालना है, देखो इसमें आपको DCE निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, DCE, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल है आपका 35 डिग्री, ये वाला आपका है 53 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखो जितना एंगल जेड बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ये इस टाइप से ये जेड बन रहा है, तो जितना एंगल ये है उतना क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कितना हो गया, ये 35 है तो ये भी 35 है। अब त्रिभुज के तीनों कोण सी डी और ई, ये तीनों मिलके कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ो, 53 और 35 कितना हो गया 5, 3, 8, 5, 3, 8, कितना हो गया 88। अब इसका मान निकालना है तो 180 में से 88 को क्या करना है मुझे माइनस करना है, तो ये बचेगा आपका 2, और यहां से 17 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92, कितना हो जाएगा 92, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंगल सी हो जाएगा 92 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, अब यदि इनको वापस आप ऐड करोगे तो ये कितने होने चाहिए 180 डिग्री के कोण होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस क्यू टी निकालना है ना, एस क्यू टी आपको यहाँ पे दे रखा एंगल पी आर टी का मान दे रखा आपको 40 डिग्री और आर पी टी का मान दे रखा अपने को 95, है ना,
और एस क्यू टी आपको निकालना है। चलो देखो सीधा सिंपल सा है। यहां से देखो कि ये वाला 95 है, ये वाला 40 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180। तो ये 40 और 95 को यदि मैं जोड़ता हूं तो ये हो गया आपका 5 9 4 13, 135 डिग्री, है ना। अब ये वाला कोण मुझे निकालना है, तो 135 को मैं किस में से माइनस करूंगा? 180 में से। तो ये हो गया 5 और यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करें 4, कितने डिग्री हो गया? ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब ये 45 है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी 45 डिग्री। अब मुझे निकालना है एस क्यू टी, ये वाला कोण पता करना है। तो आपको ये पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक 45 है, दूसरा कितना है? 75। तो 45 और 75 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 5 12, 120 डिग्री। तो ये बचा आपका 120 को मैं किस में से माइनस करूंगा? 180 में से। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा अपना? कितना हो जाएगा? ये वाला कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा आपका? ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आप इसको सीधा सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ये अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। आपको PQ और PS पैरेलल दे रखा है। PQ और PS आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। PQ और SR पैरेलल दे रखा है। तो आपको X और Y का मान निकालना है ना, X और Y का मान निकालना है। अब दिख रहा है आप लोगों को सबको डायग्राम? तो यहां से एक चीज देखो कि ये वाला कोण कितने डिग्री हो गया अपना? 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अपने को पता है कि यहाँ पे ये बन रहा है आपका Z, कितना बन रहा है? Z। तो ये 65 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलके कितना बनना चाहिए अपना? 65। जिसमें से एक कोण 28 डिग्री है, तो 65 में से यदि मैं 28 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 8, ये हो गया 7, है ना। और यहां से बचेगा 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 3। तो ये हो गया अपना x हो गया 37 डिग्री। x का मान आ गया आपके 37 डिग्री। अब आपको निकालना है y का मान। किसका निकालना है? y का मान। अब आपको ये पता कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसके तीनों कोण आपको, एक 90 दे रखा है, दूसरा आपको 37 दे रखा है, तीसरा आपको निकालना, तो 7 हो गया, 9 और 3 12 हो गए, 127। अब इन दोनों कोणों का योग हो रहा है 127 और आपको y निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से यदि मैं 127 माइनस कर देता हूं तो ये बचा आपका 3, ठीक है। 10 में से 7 माइनस करा 3, 7 में से 2 माइनस करा 5, कितने डिग्री आ गया अपना y यहाँ से? 53 डिग्री। कितना आ गया अपना y यहाँ से? 53 डिग्री, ठीक है। ये आपका सीधा सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना रेखा और कोण के, वो सारे इसी टाइप से बनते हैं। इससे ज्यादा टफ अपने राजस्थान के एग्जाम में किसी कोई एग्जाम में नहीं आता। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से जो आज की क्लास के बाद में आपके जो एक क्वेश्चन आने वाला है रेखा और कोण का, वो आपका यहाँ ये क्लास खत्म होने के बाद आप पूरा उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।